बारबी बतौर शहजादी और गरीब। एक जमाने में यूफीनिया की परफितन सल्तनत में दो लड़कियां रहती थी जो इससे ज्यादा मुख्तलिफ नहीं हो सकती थी, शहजादी एनीलीज और एरिका, एक आजिज़ मिस्ट्रेस। उनकी जिंदगियां तकदीर से जुड़ी हुई थी, हालांकि वो बहुत मुख्तलिफ दुनियाओं में आबाद थे। शहजादी एनीलीज ने अजीम अलशान महल की दीवारों के अंदर ऐश व इशरत की जिंदगी बसर की। वो तैयार, मुकर्रम और इन तमाम लोगों की तरफ से उनकी तारीफ की गई जो उसे जानते थे। ताहम अपनी शाही परवरिश के बावजूद एनीलीज आज़ादी और महल के दरवाजों से बाहर की दुनिया को तलाश करने का मौका चाहती थी। दूसरी तरफ एरिका यूफीनिया की हलचल से भरी गलियों में मामूली जिंदगी गुजार रही थी। उसने एक सीमिस्ट्रेस के तौर पर अनथक मेहनत की, अमीर अशराफिया के लिए खूबसूरत कपड़े सिलाई की। अपनी आजिज़ाना इब्तिदा के बावजूद एरिका के पास एक शोला अंगेज रूह और किसी अजीम चीज के ख्वाबों से भरा दिल था। किस्मत के मुताबिक इन दो नौजवान ख्वातीन की जिंदगी एक ऐसे ही खतरनाक दिन से टकरा गई जब शहजादी एनीलीज ने बाजार में एरिका गाते हुए ठोकर खाए। इसकी आवाज से मशहूर और उसकी रूह से मशहूर एनीलीज मदद नहीं कर सकी, लेकिन इससे पहले लड़की से गहरा ताल्लुक महसूस कर सकी। दरियासना एरिका ने अपनी आंखों पर यकीन नहीं किया जब उसने उन्हें शहजादी एनीलीज पर रखा। दोनों लड़कियां अपने लिबास और समाजी हैसियत के अलावा ज़ाहिरी शक्ल में एक जैसी थी। इस अजीबो गरीब मुमासलत से मुतजस्सिस होकर उन्होंने जल्द ही दरियाफ्त कर लिया कि वो दरहकीकत तवील अरसे से खोई हुई जुड़वा बहनें थी जो पैदाइश के वक्त किस्मत के एक जालिमाना मोड़ से अलग हो गई। एक दूसरे को तलाश करने पर उनकी खुशी कलील मुद्दती थी, ताहम जब उन्हें जल्द ही एक साजिश के बारे में मालूम हुआ जो कि वजीर आजम प्रेमनगर ने तैयार किया था। इसका मकसद शहजादी एनीलीज को इसकी मर्जी के खिलाफ शादी पर मजबूर करके तख्त पर कब्जा करना था। बादशाही दाव पर लगने के साथ एनीलीज और एरिका जानती थी कि उन्हें तेजी से काम करना है। बहनों ने मिलकर प्रेमनगर की स्कीम को नाकाम बनाने का मंसूबा बनाया। उन्होंने जगहों को तब्दील करने का फैसला किया। एरिका ने शहजादी के तौर पर एनीलीज का वक्त खरीदने के लिए प्रेमनगर की गद्दारी के सबूत तलाश करने और बादशाही के इत्तेहादियों से रैली की हिमायत हासिल करने का फैसला किया। जैसे ही एरिका ने महल की दीवारों के अंदर जिंदगी को एडजस्ट किया, उसने शाही आदाब सीखने से लेकर अदालती सियासत की पेचीदगियों को नेविगेट करने तक मुताद्दिद चैलेंजों का सामना किया। फिर भी एनीलीज की रहनुमाई और अपने दोस्तों की गैर मुतज़लज़ल हिमायत के साथ इसने अज़्म और फजल के साथ अपने नए किरदार को कबूल किया। दरियासना एनीलीज ने अपने वफादार दोस्त जूलियन के साथ महल के बाहर एक जुर्रतमंदाना सफर का आगाज किया। एक साथ उन्होंने प्रेमनगर के फरेब के सबूत को बेनकाब किया और बादशाही के इत्तेहादियों को उनके मकसद के लिए इकट्ठा किया। जैसे जैसे शादी का दिन करीब आया, महल की दीवारों के अंदर तनाव बढ़ गया। फिर भी रुकावटों का सामना करने के बावजूद एनीलीज और एरिका अपनी बादशाही और एक दूसरे की हिफाजत के अपने अज़्म में साबित कदम रहे। एक मौसमी झड़प में एनीलीज और एरिका ने प्रेमनगर का मुकाबला किया और उसकी गद्दारी को पूरी ममलकत के सामने बेनकाब किया। इंसाफ की फराहमी और उनका रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होने के साथ बहनों ने यूफीनिया में अपना सही मकाम दोबारा हासिल किया और सब के लिए अमन और खुशहाली के एक नए दौर का आगाज किया। और इस तरह शहजादी एनीलीज और एरिका ने साबित किया कि हिम्मत, अज़्म और बहनों की मोहब्बत की ताकत से इंतहाई नामुमकिन ख्वाब भी यूफीनिया की जादुई बादशाही में सच हो सकते हैं।